हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपका फेवरेट टॉपिक लिया है कि आपको लेकर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इंट्यूटिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना आपसे मिले उतना ही दीजिएगा, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वहाँ जाके मुझे हाय हेलो कहिए, भेजिए मैसेज, मैं सारी जानकारी आपको दे दूँगी, ठीक है। इसके अलावा आप नेबर कंट्रीज़ हैं तो सेम इंडिया जैसे ही प्राइजेज़ होंगे, आपके लिए चार्जेज़ होंगे। और अगर इंडिया से बहुत दूर हैं यानी कि विदेश में है तो फिर आपके लिए चार्जेज़ डिफरेंट होंगे, लेकिन वो भी अफोर्डेबल हैं, ठीक है। तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में मैं रीडिंग्स करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स। तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिए, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छी रील डालती हूँ, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। टैरोक्स पे 666 के नाम से ही मेरी आईडी है वहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज मैंने यही देखना है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर इन दिनों क्या एनर्जी है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, मन शांत कर लीजिए, आप अपने इष्ट देव को याद करिए, फिर अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ऑल राइट, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, इन दिनों क्या सोच है इनकी। चलिए देखते हैं गाइज। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, इवन नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, लेस कांटेक्ट हो सकता है, आप में बोलचाल है लेकिन स्थिति परिस्थिति क्या कहती है, घर वाले नहीं मान रहे, बहुत सारी बातें जो सर्कमस्टांस हो सकता है कुछ भी, ठीक है। लेकिन इन दिनों उनकी क्या एनर्जी है वो हम सबसे पहले चेक करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखा है टॉरस, पाइसिस, लियो, एरीज, एक्वेरियस, यस, विर्गो भी कुछ कुछ के लिए हो सकता है। इसके अलावा कैंसर और स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टार साइन कुछ भी हो लेकिन रीडिंग आपसे इंट्यूटिव है तो मैच हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टार साइन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जो मुझे दिखाई दे वो मैंने बताया आपको, ठीक है। एनर्जीज़ क्या कहती हैं इस इंसान की एनर्जीज़, देखिए आज सबसे पहले सुनिए कि आपके लिए 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 5 नंबर इंपॉर्टेंट होगा, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा। यस, ये कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। देखिए आज की रीडिंग में क्या है, तो सबसे पहले मुझे एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि इस इंसान के माइंड में एक बात बिल्कुल क्लियर है, यानी कि इनको और कुछ चाहे हो सकता है कि कन्फ्यूजन में है सब कुछ, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी भी हो सकती है बहुत से लोगों के लिए, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। लेकिन क्या है एनर्जी इस इंसान की, ये एनर्जी है कि आपके लिए इसके इनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है, और ये जो आपके लिए आपके कनेक्शन में जो फील करते हैं उसमें इनको श्योरिटी है कि इनकी फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स बिल्कुल सेम पेज पर है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा आपके कनेक्शन की केयर करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू भी इनके दिमाग में और दिल में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी वैल्यू नहीं करता, यस वैल्यू करता है। और डेफिनेटली मुझे जैसे कहते हैं ना कि छोटी मोटी बातें आपके आसपास चलती होगी, लेकिन यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही एक तो, ठीक है। और कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही किसी जैसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से डरते हो, यानी कि डर आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ी वजह है जो कि आप आगे नहीं बढ़ने देते आप लोगों को, ठीक है। एक तरह से मुझे स्टक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ आज, वहाँ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, वो किसी चीज़, क्या कारण हो सकता है, तो सबसे पहले आप दोनों का डर ही है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ये डर किस बात से है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, किसी किसी के लिए फैमिलीज़ हो सकती हैं, किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी हो सकती है, किसी किसी के लिए कोई थर्ड पर्सन जो है वो प्रॉब्लम बना हुआ है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन कोई किसी किसी के लिए भी है कि कोई किसी की जासूसी कर रहा है, इसलिए कोई डरता है, यानी कि आप अगर एक ही सेम ऑफिस में है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आप पे वॉच करते हैं, तो इस वजह से भी आप लोगों की जो स्थिति है वो स्टक है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, मुझे यहीं पे दिखाई दे रहा है। आपकी जो स्थिति परिस्थिति, आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में केयर करते हैं, एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहीं आके अटक जाती है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे इस रिलेशनशिप में क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा, भविष्य नहीं दिखाई देता, क्या रिजल्ट्स होंगे इनके, इनके लिए आप डरते हो, ठीक है। ये सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं
मेरे जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर, वो भी कहीं न कहीं आपसे अपनी खुशियों को देखते हैं, लेकिन अपने आप को एक लिमिटेशंस में कर रखा है किसी ने, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि आने वाले तूफ़ानों से वो आपको बचाना चाहते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, दोनों एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं और कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप स्टक है। मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें एक साइकिल में चलती है और वहीं जाके अटक जाती है। कुछ लोगों की जर्नी भी चल रही होती है, ठीक है? ऐसा भी होता है कई बार, लेकिन स्टकनेस मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों चाहते तो हैं कि बहुत कुछ कर जाएँ रिलेशनशिप में, हिम्मत और ताकत दोनों में है, लेकिन आपके पीछे कुछ ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई है या रिलेशंस जुड़े हैं जिसकी वजह से आप ये नहीं कर पाते, ठीक है? यहाँ पे चाहते यही हो कि आपको स्टेबिलिटी मिले, चाहते यही हो कि आप रिलेशनशिप को बहुत आगे तक ले जाओ, एक स्टेबल रिलेशनशिप जियो, ठीक है? कहीं न कहीं कुछ लोग एक-दूसरे से कमिट भी करना चाहते हैं, लेकिन बात वहीं पे आके अटक जाती है कि हम जब भी आगे बढ़ना चाहते हैं, एक डर हमारे मन में, दिमाग में रहता है, आप लोगों के मन में, ठीक है? कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने एक बहुत अच्छा-सा, प्यारा-सा दिल सँभाल के रखा हुआ है आपका, जो कि बहुत ही सिक्योर रहना चाहिए, इनको ये फ़ील होता है। और कहीं न कहीं इनको ये फ़ील होता है कि आप इनकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान हो जो कि ना कि इनके मतलब लवर या फ्रेंड हो, बल्कि एक ऐसे इंसान हो जो जिससे कि ये ज़िंदगी में कभी मतलब जुदा नहीं हो सकते। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे आप एक नहीं हो सकते तो जुदा भी नहीं हो सकते। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रही है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे और भी दिखाई दे रही है, सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। कोई ना कोई आपका पीछा या कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप में आपको वॉच कर रहा है। ये ही डर आपको लगा रहता है, ठीक है? ये बहुत सारों के लिए नहीं भी मैच होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता है कि कौन आपको वॉच कर रहा है। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। तो ऐसा है कि आप ले दे के थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, चीज़ें आगे बढ़ने से रुक जाती है क्योंकि आपका एक साइकिल वहीं अटक जाता है जहाँ पे आगे बढ़ने की कोई हिम्मत या ताकत दिखाता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि बहुत से लोग आपको वॉच कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह से। तो एक रीबर्थ मुझे आपके रिलेशनशिप में आगे नज़र आ रही है और डेफ़िनेटली आप एक डर को बाहर करके अपने लिए हिम्मत और ताकत जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आप दोनों जो भी हैं इसमें मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपका एक जैसे कनेक्शन का जो स्टकनेस है उससे बाहर आके आप एक रीबर्थ चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी लग रही है। चलिए देखते हैं करंटली क्या सोच रहे हैं। देखिए करंटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन ये कमिटेड ऑफ़र नहीं होगा, ठीक है? ये एक ऐसा लव ऑफ़र होगा जिनमें इनकी भावनाएँ तो बिल्कुल प्योर होगी। ये खुद भी बहुत श्योरिटी से आपके पास आना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, एक लव ऑफ़र देना चाहते हैं। ये मुझे ये करंटली सिचुएशन बता रही हूँ इनकी, ठीक है? ये करंटली क्या सोच रहे हैं आपके लिए, तो वो बता रही हूँ। तो ये डेफ़िनेटली आपको कहीं न कहीं एक ऑफ़र के साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना बहुत मतलब जैसे बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कहीं न कहीं दोस्ती तो आपसे कर ही सकते हैं। एक एक जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा दोस्त जो कि उम्र भर हमारे साथ रहेगा, ठीक है? हम उसको अपना सुख-दुःख शेयर कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये कहीं न कहीं अपने एक ज़िम्मेदार के पर्सन की तरह मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों की थर्ड पार्टी है जिसके कारण ये बहुत दुखी रहते हैं और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोई मुझे इनके आसपास लग रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पैसे से लेकर इनको डिमांड करता है। अब ये कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, कोई पर्सन, कोई मदर, कोई पेरेंट्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको कोई कमिट नहीं कर पाए हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है इनको पछतावा भी होता है कि ये भंवर में फंसते चले जा रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर, और ये जगलिंग भी करते हैं कई बार कि क्या किया जाए, लेकिन इनको डिसीज़न करने में भी प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड पार्टी के कारण ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपको एक क्लियरिटी मिलेगी, कुछ बातें आपके सामने आएगी और ये अपनी सच्चाई, या कहते हैं कि आपको पता तो होगा लेकिन ये अपनी खुद के चेहरे या खुद की तरफ से बताना नहीं चाहते, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी तरफ से मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जो है बहुत बहुत अच्छी एनर्जी में हैं। आप सिर्फ़ इनसे डिमांडिंग नहीं है बल्कि इनका साथ देना चाहते हैं, हर किसी मुसीबत में या हर किसी पल-पल इनका साथ देना चाहते हैं। सिर्फ़ आप ये चाहते हो कि इनको थोड़ा टाइम दिया जाए, आपको थोड़ा टाइम दिया जाए, ठीक है? यानी कि इनकी तरफ से आपको टाइम कम मिलता है, या आप कह लें कि कुछ इनकी तरफ से आपको ऐसा लगता है कि आपको इग्नोर किया जाता है। ऐसा लगता है कि आपके पास इन मतलब आपके लिए इनके लिए टाइम नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि सर्कमस्टेंस कुछ अजीब हों सबके लिए, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको ये फ़ील होता है कि इनके पास आपके लिए टाइम नहीं है, ठीक है? इस तरह से। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अचानक ये जो है आपके रिलेशनशिप में एक बड़ा चेंज लाने वाले हैं
और स्थिति जहाँ पे अटकी हुई है वहाँ से निकल कर ये कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। यानी कि स्ट्रगल के बावजूद आपके लिए कोई एक्शन मुझे इनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। करंटली यही सोच रहे हैं कि आपको एक लव ऑफ़र दिया जाए, ठीक है। ये कोई गिफ्ट भी हो सकता है सब लोगों के लिए, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए गिफ्ट दिखाई दे रहा है, बहुत से लोगों के लिए एक, जैसे कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग करेंगे आप, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से ट्रैवलिंग करेंगे, और ये जो ट्रैवल होंगी आपकी अलोन नहीं होगी, ये कुछ लोगों के साथ होगी। अब ये कैसी एनर्जी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये जो शॉर्ट, जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं घूमने गए, मतलब इस तरह की एनर्जी है कि आप थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप एक दूसरे से साथ रहोगे आप, ठीक है। यहाँ मुझे करंटली यही प्लानिंग करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। अचानक कुछ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ बिगड़ गया तो हम उसको सुधारना चाहते हैं, उस तरह की एनर्जी। तो ये कुछ भी करके आपके साथ ऐसी कोई ट्रिप, ऐसी कोई जर्नी, ऐसे कोई जैसे कहते हैं ना कि ऐसा कुछ एनवायरनमेंट बनाएंगे जहाँ पे आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आप डिमांडिंग इसी बात की है आपके साथ कि आपको टाइम नहीं है, ठीक है। आप इनको टाइम नहीं देते। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो सकता है, इन दिनों आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ये देखिए आपको एक सीक्रेट कनेक्शन में ही रखना चाहते हैं, ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत सी बातें जो है ये, मतलब जैसे आपके लिए प्लानिंग है, आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना है, तो वो अपने लेवल पर करेंगे, ठीक है। यानी कि किसी को और को बताने का इनका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अभी तक आपकी बातें मुझे लग रहा है सीक्रेट ही है, ठीक है। ये आपकी पार्टनरशिप चाहते हैं, आप एक वर्क प्लेस से हो सकते हैं, बहुत से लोग एक ही वर्क प्लेस पे हैं, और आप डेफिनेटली आपको ये लगता है कि ज़माना देखेगा, जो आपके कलीग्स हैं वो देखेंगे तो क्या होगा, इस तरह से आप मतलब अपना डर जाहिर नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर डर है आप में, ठीक है। आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, इस रिलेशनशिप में बहुत क्लियरिटी के साथ चलना चाहते हो, और कहीं ना कहीं एक मीटिंग आपकी देख पा रही हूँ, जैसे कि मैंने आप बताया कि कोई फंक्शन हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप एक मीटिंग अटेंड करेंगी, या फिर एक साथ कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करेंगी, ठीक है। कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है, यानी कि सबके लिए डिफ़र करेगी ये बात जो मैंने बताया कि यस ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्री प्लान करेंगे आपके साथ ट्रैवलिंग करने की, ठीक है। कुछ लोगों की डेट हो सकती है, कुछ लोगों का मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक सीक्रेट कनेक्शन में हैं, और आप कहीं ना कहीं सीक्रेट तौर से मिलेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कई लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, ठीक है। कुछ दिनों में क्या होने वाला है, अभी कुछ दिन क्या होते हैं, कुछ दिन का मतलब ही होता है कि 1-2 वीक्स में, ठीक है, ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इक्वल गिव एंड टेक मैं देख पा रही हूँ। आने वाले टाइम में बहुत चेंज आएंगे, जो स्थिति स्टक थी आपकी वो आगे बढ़ने लगेगी, थोड़ी प्रोग्रेस आपको दिखाई देगी अपने आप में, अपने रिलेशनशिप में, और चीज़ें वर्कआउट होगी आपके साथ, जो मतलब जैसे कहते हैं ना भाग्य आपका साथ देगा। जो भी आप प्लान करेंगे थोड़ा सा संभल के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि कोई आपको वॉच कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो ये प्री प्लानिंग जो है आपकी कहीं ना कहीं बहुत ही सीक्रेटिवली होनी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये आपके पार्टनर इसी तरह की कोई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रिकन्सिलेशन बहुत से लोगों का होगा, और बहुत सारी क्लियरिटी इस रिलेशनशिप में आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आपके जो मैसेजेस हैं उनको जब मैं पढ़ती हूँ, देखिए मैं देर सवेर पढ़ ही लेती हूँ एक्चुअली मैं नहीं, बहुत जल्दी नहीं पढ़ पाती, लेकिन देर सवेर मैं जैसे आज के मैसेज कल पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ ज़रूर लेती हूँ, ठीक है। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूँगी कि आप जितना हो सके अपनी सिचुएशन को, या अपने पार्टनर का नाम बता सके तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो स्टार साइन ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपको बहुत कुछ जो भी इस रीडिंग में आपको मैच किया वो बताना है, ठीक है। आज आपको ये बताना है कि आपके पार्टनर का फेवरेट, मतलब फर्स्ट लेटर नाम का क्या है, ठीक है। ये बताना है आज आपको, ठीक है। तो आपको मुझे मैसेज करके कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज इसके बाद जो है मैं थोड़े से मैसेजेस लूँगी आपके पार्टनर के, उसके बाद हम रीडिंग को एंड करेंगे। वेट अ सेकेंड गाइज। ओके चलिए गाइस, कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके पार्टनर के। सबसे पहले नीचे से उठाएंगे सबसे पहले मैसेज। चलिए सबसे पहला मैसेज है, तुम आँखों से सब कह देती हो। यस, आँखों आँखों में आप बातें करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है आँखों से सब कह देती हो। यस, नैनाए पर से मिलने को तर से, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और जब भी मैं इसको सुनती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों
कैन वी टॉक राइट नाउ, क्या हम अभी बात कर सकते हैं? तो हो सकता है कि आपसे अभी बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज आप नोट कीजिएगा, ठीक है। एक बार तुमको देखना चाहता हूँ डियर, वेरी गुड। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक बार एक झलक देखना चाहते हैं, झलक दिखला जा इस तरह की। फ्रेंडशिप लीड्स टू लव, यस, आपकी फ्रेंडशिप जो है लव में चेंज हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखते हैं हम आई मिसिंग यू बैडली, यस, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही बैडली मिस कर रहे हैं इनको, बहुत अंदर से आपके लिए वो आ रही है इच्छा, ठीक है। लव यू द वे यू आर टॉकिंग, आप जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से इनको बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ये है हमारे पास एक सॉन्ग, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊँ कहीं, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, वन ऑफ माई फेवरेट। चलिए एक और, आई एम वेयरिंग अ मास्क इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने जब भी आते हैं कोई मास्क पहन के आते हैं, यानी कि इनकी जो पर्सनल लाइफ में जो चल रहा है वो कभी भी शो नहीं करते, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। लाइफ इज़ स्मॉल प्लीज़ गेट अ रीज़न टू बी हैप्पी, तो खुश रहने के लिए कोई भी रीज़न है तो उसको गवाइए मत, ठीक है। लाइफ बहुत स्मॉल है, ये आपसे कहना चाहते हैं। और लास्ट मैसेज है एक्सप्रेस योर इमोशंस, तो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस ज़रूर कीजिएगा। और आज की रीडिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में मैं ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तो आपको मेरा वेट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।